राधे राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ 1300 अध्याय। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन वैद के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीता के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बृहस्पति मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अक्षमात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्त तो प्राप्त की हुई होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता की आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीता के जप रूपी यत्र यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांत द्वारा उनकी तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्णमय आभूषणों से युक्त उनकी कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा ही हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता मूंगा मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयु थे। देवता मुन और पार्षदगण सेवा में उपस्थित रहता। गौड़ जी किन्नरों की भांति सामय पंखों की ध्वनि से कीर्तगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली बनमाला ब्रजमान थी। अद्भुत श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत श्रेष्ठताओं की और दया दृष्टि निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुषों सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एक रंग से हरे रुद्र गीता द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा प्रोधार की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वरलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म से तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है। इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका सम्मान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से देहतः का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नर कुतुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे।
जिन लोगों के कर्म भगवत बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ। और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मन नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रम आश्रय और सबके परम हृदय श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके द्वारा गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में ये मिथ्या द्वेष भास रहा है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में ये मिथ्या द्वेष भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध स्वरूप सत्व रूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही नाभ से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट आपकी नाभ से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका ये स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्त करने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि क्लेशों से पीड़ितों के समान आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को या हमारे हैं इस प्रकार विस्मरण कर लिया करें। इसी से उनकी आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमरों को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेंगे। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या मांगें। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, जब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का बैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तियन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा।
भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुसाध्य रोगों के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने सम्माहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धजनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुदृढ़ बंधु श्रेष्ठ पुरुष सुहृदगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अनादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण ही है। यही वर मांग संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनु जी, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से सुदीक्षित हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका शीशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्यमूर्त भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदोजी ऋचाताओं के इस प्रकार स्थित करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से सभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे तथा वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानव स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्ष पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लताहार से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे काला अग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन वैर के पुत्रों को उन्होंने युक्त पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष यहाँ बचे थे उन्हें डरकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिसा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसलिए गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षस मनमंत्र आने पर जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांत से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मारीच आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां चतुर्थ स्कंधे त्रयोदशाध्याय। जय जय श्री राधे। अथ 11वां अध्याय। प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिसा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजल मुनि ने सिद्ध प्राप्त की थी, जहाँ पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प कर बैठ गए। उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को भस्म किया तथा शरीर को निश्चिष्ट स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध परब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की।
जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, देव ऋषि आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहकर रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले तत्व आत्मज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही पानी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। इन जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात कराने वाले श्री हरि को प्राप्त नहीं किया जाए, उन माता पिता को पवित्रता से युगोपयुक्त संस्कार से यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्म से, देवताओं के समान दीर्घायु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य, आत्मात्मविवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्य इन अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा और आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक ये समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः ये विश्वात्मा श्री भगवान का ये शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधारित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्वकाल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगढ़ जैसे बादल अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु उससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के श्री अधीश्वर श्री हरि को अपने से भिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण है, काल उपादान का कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है, तथा अपनी कार्य शक्ति से वे ही इस गुणों के
प्रवाह रूप में प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह पुत्रेश आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चित्तात करते हुए हृदय आकाश की भांति वहाँ से हटते नहीं। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों के अनन्याश्रय अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कंचन सदासाध जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की जीव पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाली नरपत और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस प्रकार साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवान चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक पांडु मुनि के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट कर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। राजा ने इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी ने कहा, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञानता अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहाँ अकिंचन के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी का उपयुक्त कृतज्ञ सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का ये पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्त होगी। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे वैशिष्ट्याम् अष्टसहस्रास्यां परमहंसायां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे प्रचेतसोपाख्यान नामैकत्रिंशोऽध्याय इति चतुर्थ स्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।